सो आप लोग यानी चेंज ओवर अगर लगाने के लिए सोच रहे हैं तो चेंज ओवर एक्चुअली कॉस्टली आएगा। अगर आप 2 कॉन्ट्रैक्टर से भी चेंज ओवर का यूज कर सकते हैं, चेंज ओवर बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन वर्क करेगा। लाइक इसको ऑटो में भी वर्क करेगा, लाइक जो ये जो रहेगा चेंज ओवर रहेगा सो, और आपको चेंज ओवर रहेगा वो मैनुअल आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। इससे जो ये पहला वीडियो है उसमें हम लोग कुछ डायग्राम के माध्यम से बताने का ये प्रयास किए थे, और आज का वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे लाइक कैसे हम लोग इसको मैनुअल यानी देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट में किस प्रकार से वर्किंग में है या नहीं है। ओके, सो जैसे कि हम लोग ये वीडियो में पूरा यानी इस ग्राफ के माध्यम से जानने वाले हैं, यह डायग्राम के माध्यम से, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और एक एक वायरिंग के बारे में बताएंगे और पूरा डिटेल्स वीडियो ये बताने वाले हैं ये रिले के ऊपर, कॉन्टैक्टर के ऊपर और सभी प्रकार के, यानी एक लिया है ग्रिड सप्लाई और डीजी सप्लाई। तो इस प्रकार से हम लोग इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स यह वीडियो में 2 कॉन्टैक्टर यूज किए हैं और 2 एमसीबी, एंड अगर आपको 2 सोर्स है लाइक एक डीजी है यानी जनरेटर है और एक ग्रिड पावर लाइक जो ट्रांसफार्मर से जो पावर आ रहा है वो पावर, 2 पावर जहाँ पे आप लोग का आवश्यकता है। अगर आपको डीजी नहीं लाइक कोई सौर प्लेट का पावर है यानी सौर ऊर्जा या अदर एनी सोर्स कोई भी यानी आपको सोर्स है यानी बैटरी वगैरह जो भी है उस सोर्स का भी यूज कर सकते हैं ये चेंज ओवर्स के साथ में। तो इससे अगर चाहे तो आप लोग ऑटो में जनरेटर भी स्टार्ट करवा सकते हैं। वहाँ उसके लिए क्या कीजिएगा, इसको एनसी यूज करके और वो भी आप यूज कर सकते हैं। सो यह वीडियो में वो भी हम लोग जानने को प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड चलते हैं वीडियो की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं हम लोग यहाँ से ग्रिड पावर लिए हैं, ग्रिड सप्लाई है 220 एक कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज किया है। आप चाहे तो 3 फेज का भी कंट्रोल कर सकते हैं, सिंगल फेज का भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अगर सिंगल फेज का यूज करेंगे तो 2 कोर का यूज करेंगे ये कॉन्टैक्टर का, अगर 3 फेज का यूज करेंगे तो 3 जो है कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे। ओके, सो ये हम लोग ग्रिड पावर के लिए एक स्विच लिया, कंट्रोलिंग स्विच, और ये लिए डीजी का कंट्रोलिंग स्विच। ऑलराइट, सो यह 2 स्विच जो डाला हूँ यह एक कंट्रोलिंग के लिए डाले हैं। आप इससे पावर भी ले सकते हैं, नो इशू। यहाँ से दूसरा केबल ला करके यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से लूप भी कर सकते हैं। वो अदर मैटर है। हम लोग पहले कंट्रोलिंग वायरिंग के ऊपर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और यह वीडियो में पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ओके, तो जैसे कि देख सकते हैं ये हम लोग ये वायरिंग करके रखे हैं और ये अभी हम लोग प्ले करके रखे हुए, तो अभी उसको ऑन प्ले करेंगे। कैसे कैसे वायरिंग किए हुए हैं पूरा अंडरस्टैंड में आप लोग आज आ सकता है। ओके, सो डीजी सप्लाई है, डीजी सप्लाई को हम लोग इधर से यहाँ तक दिए हैं और जो ग्रिड सप्लाई है ये यहाँ से यहाँ आया। ऑलराइट, फिर यहाँ से हम लोग आउट जो किए हैं लाइक जो ये जो ग्रिड सप्लाई का जो एमसीबी है वहाँ से आउट किए हैं, तो जो फेस है फेस को लेकर के एक डाले कॉइल में, यानी ये जो कॉन्टैक्टर है सॉरी ये जो रिले है, रिले का जो कॉइल है, रिले का कॉइल एक्चुअली आ रहा है 13 और 14। रिले का जो कॉइल का पावर है यानी 13 और 14 है। ये 13 का ये टर्मिनल है और 14 का ये है, यानी रिले का कॉइल का ये यानी पावर है। अगर 230 इसमें अगर 230 का रिले है तो उसके लिए हम 230 सप्लाई दिए कॉइल में दिए। ऑलराइट, और उसके बाद इसमें कॉन्टैक्ट 4 कॉन्टैक्ट है, लाइक इसको 4 कॉमन है, 4 एनओ है, 4 एनसी है। ऑलराइट, तो इस प्रकार से ये रिले का वर्किंग है, यानी कि इसमें 13 और 14 क्या है, 13 और 14 इसका रिले का जो कॉइल है उसका पावर है। और हम लोग जो 11 यूज किया है, टर्मिनल 11 एक कॉमन है एंड 9 कॉमन है। ओके, तो जो टर्मिनल 11 जो यूज किया है, टर्मिनल 11 का जो है ये 7 है एनओ। ऑलराइट, और जो टर्मिनल 9 जो यूज किए हैं, टर्मिनल 9 जो कॉमन है उसका जो है 1 है वो एनसी है। ऑलराइट, एक का एनओ एक का एनसी यूज किया गया। ओके, देन एक ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। दूसरा इधर का जो ये ग्रिड है, लाइक यहाँ से हम लोग ये समझ गए हैं कि जो इधर से जो सप्लाई लिए वो सप्लाई को यहाँ से एक तो कॉइल में दे दिया और एक कॉमन में दिया था। ऑलराइट, एंड यहाँ से न्यूट्रल लेकर के यहाँ से जो रिले का जो कॉइल है उसमें हम लोग न्यूट्रल दिए और एक कॉन्टैक्टर जो ग्रिड का जो रहेगा कॉन्टैक्टर रहेगा, लाइक एक ग्रिड के लिए कॉन्टैक्टर यानी कॉन्टैक्टर यूज करेंगे और एक डीजी के लिए कॉन्टैक्टर यूज करेंगे। सो दोनों कॉन्टैक्टर के लिए यानी दो सोर्स के लिए 2 कॉन्टैक्टर हम लोग यूज किए हैं। ऑलराइट, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से जो न्यूट्रल आएगा वो न्यूट्रल को भी हम लोग एक जो ग्रिड का जो रहेगा, जो ग्रिड का जो हम लोग ये कॉन्टैक्टर डालेंगे उसमें हम लोग लूप कर देंगे। ओके,
देन ये जो ग्रिड वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो ग्रिड का कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग एनसी यूज करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्टर का एनसी टर्मिनल यूज करके और फिर से यहाँ पे रिले का कॉमन में डालेंगे। ऑलराइट, रिले का कॉमन में डालेंगे। एंड अभी हम लोग चलते हैं डीजी सोर्स में। सो डीजी सोर्स में देख सकते हैं, डीजी सोर्स में हम लोग यहाँ से टू सप्लाई आया, न्यूट्रल प्लस आया। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ से जो पॉजिटिव है, जो प्लस है, यानी जो रेड बार है, वो रेड बार को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे लगा दिए हैं एनसी में, यानी जो 9 जो कॉमन है, वो कॉमन को क्या लगा दिए, एनसी में। ये 9 किधर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। लाइक ये जो ग्रिड सप्लाई का जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको हम लोग एनसी से यहाँ लूप किए थे, और यहाँ से हम लोग ये जो सेकेंड पावर है, उसको हम लोग यहाँ पे एनसी में डाला है, जो 9 कॉमन का एनसी में। ऑलराइट, देन हम लोग जो न्यूट्रल है, यानी डीजी का न्यूट्रल है, और डीजी का न्यूट्रल को हम लोग क्या किया है, इसका यानी डीजी कॉन्ट्रैक्टर में, यानी डीजी का जो कॉन्ट्रैक्टर डाला है डीजी के लिए, उसमें से हम लोग क्या किया है, उसका A2 में डाला। A2 यानी कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल का ये टर्मिनल है, उसमें डाला। ऑलराइट, एंड उसके बाद हम लोग क्या किया है, यहाँ जो रिले है, रिले का जो 11 नंबर जो है, 11 नंबर कॉमन है, उसका जो NO है, 11 नंबर कॉमन का जो NO है, उसको ले करके और हम लोग आ गए यहाँ NC में, यानी डीजी कॉन्ट्रैक्टर को NC में डाला। और देन आफ्टर A1 to NC और A1 to NC, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर को लूप कर दिया। ऑलराइट, दोनों कॉन्ट्रैक्टर को लूप कर दिया और बहुत ही नाइसली वर्क कर रहा है, बहुत ही परफेक्ट वर्क कर रहा है। जैसे कि हम लोग इसमें प्ले करके भी देख सकते हैं, इसमें हम लोग लाइटिंग भी जलाने वाले, इसमें लाइटिंग के थ्रू भी हम लोग आप लोग अंडरस्टैंड करवाने वाले। ओके, सो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग इसमें कुछ इस प्रकार से हम लोग ये किए हैं। अभी हम लोग एक सोर्स को ऑन किया तो देख सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज हो चुका है। और अगर हम ये दूसरा सोर्स को भी ऑन करेंगे तो यहाँ से बाईपास नहीं होने देगा। इट मीन्स क्या है, सेफ है, यानी दो सोर्स अगर एक बार भी ऑन रहेगा तो ये बाईपास नहीं हो सकता है। ऑलराइट, एंड अगर ये जब भी ये सोर्स अगर कट हो रहा है तो जो डीजी सोर्स है, और डीजी सोर्स का जो सप्लाई है, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में जाने वाले हैं इसको लाइटिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक्स।